ठीक। एक ही वीडियो में आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ आपको वर्ब का फॉर्म मिल जाएगा और वर्ब के फॉर्म के साथ साथ आपको सिंगुलर और प्लूरल। ठीक, तो आपको एक वीडियो में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म, सिंगुलर और प्लूरल, ये तीन चीज मिलेंगे। देखिए क्या है टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों के चार रूप होते हैं। पहला रूप जो होता है आपका इंडिफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। मतलब इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, इसका नाम इंडिफिनिट है, इसका नाम कॉन्टिन्यूअस। पहले इसको इम्परफेक्ट बोला जाता था। इंडिफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट, इम्परफेक्ट। तो लगातार बोलने में परफेक्ट इम्परफेक्ट बोलने में दिक्कत हो रहा था। ठीक, तो इम्परफेक्ट को हटाकर इसको कॉन्टिन्यूअस रख दिया, मतलब इसका साइनोनिम से आपका इम्परफेक्ट। तो इंडिफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इन तीनों के भी मतलब इन चारों के भी चार रूप होते हैं। पहला आपका अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव बोल सकते हैं। जैसे देखिए, मान के चलिए यहाँ पे क्या दिया है, एक सेंटेंस आप उठा लेते हैं कि राम बाजार जाता है। अफर्मेटिव का तो राम बाजार जाता है इंडिफिनिट में आ गया। और आपको बताया कि इंडिफिनिट के भी चार प्रकार होते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, इंडिफिनिट का क्या है? अफर्मेटिव है। नेगेटिव का राम बाजार नहीं जाता है। इंट्रोगेटिव में क्या राम बाजार जाता है, चौथे में बन जाएगा क्या राम बाजार नहीं जाता है। तो एक आपका अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। मान के चलिए किसी को उठाइए, इसका उठा लेंगे। ठीक, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का राम बाजार जा रहा था, दूसरा बन जाएगा नेगेटिव में राम बाजार नहीं जा रहा था। तीसरा उठा लेंगे कि राम बाजार क्या राम बाजार जा रहा था, चौथा हो जाएगा क्या राम बाजार नहीं जा रहा था। तो किसी भी एक ही सेंटेंस को हम अगर इन सबके रूप में देखा जाए तो अगर एक सेंटेंस उठाएंगे इसकी दृष्टि से तो आपको कितना मिल जाएंगे? चार ये, चार ये, चार ये। तो टोटल आप देख रहे हैं कितना मिल जा रहा है? 12 मिल जा रहा है। ठीक, और आपको पता है एक ही के चार पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। तो इन चारों के जब चार पार्ट होते हैं तो आपने देखा 12 का, तो 12 में अपना 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 48। मतलब अगर एज आपको एग्जाम्पल देखा जाए, ठीक, एक ही सेंटेंस को हम टेंस के अंतर्गत अगर देखें तो 48 प्रकार का बना सकते हैं नॉर्मल में। ठीक, वरना इंट्रोगेटिव भी आपको दो प्रकार का बना होता है। इंट्रोगेटिव में एक होता है आपका यस या नो टाइप का, और जो दूसरा होता है आपका WH मतलब क्वेश्चन टाइप का होता है। जैसे क्या राम बाजार जाता है, आप आंसर बोल देंगे, जा रहेगा तो बोल देंगे यस, नहीं जा रहेगा तो बोल देंगे नो। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को पूछे राम बाजार क्यों जाता है, तब क्यों का मतलब उसको क्या, उसका जरूरत क्या है, आप उसका आंसर देना पड़ेगा कि वो फल लेने के लिए जा रहा है या किताब खरीदने के लिए जा रहा है या घूमने के लिए जा रहा है। जो ही प्रोसेस है उसका आंसर क्या होगा? आपको यस या नो दो वर्ड में ना होकर, आई मीन यस या नो एक वर्ड में ना होकर दो या दो से अधिक वर्डों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन। ठीक, और ये आपका यस नो टाइप। यस नो टाइप में ज्यादा क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं लोगों का उसको हम लोग पहले लिख देते हैं और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क का। लेकिन अगर WH टाइप कराएगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगेगा है, साथ ही साथ उसमें आपका क्या हो जाएगा, ठीक, कि जो WH वाले रहेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क होंगे बीच में होंगे और उनकी स्पेलिंग हमको सबसे पहले लिखनी होती है। तो इस हिसाब से अगर ले जाएंगे तो आपका क्या है, तो 48 ही हो जाएंगे और समय आप दो निकालते जाएंगे तो 12 पुनः आपका निकल कर चला आएगा इसमें। ठीक, क्योंकि 12 ही निकलेंगे, बाकी तो आपका एक तो इसमें आ ही गया, ऐसे हम टाइप की बात कर दिया जाए 12 और निकल के जाएंगे तो 48 12 आप देख रहे हैं 60 जा रहा है। ठीक, लेकिन आपको जो नॉर्मल लेकर चलना है कितना होगा? 48 होगा। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों के चार रूप होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इन चारों के भी चार रूप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव।
अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को याद करने से पहले इसको हम दो पार्ट में बात लेते हैं। प्रेजेंट और पास्ट को एक साथ लेकर चलेंगे, फ्यूचर को अलग लेकर चलेंगे। देखिए डू डज क्या है? प्रेजेंट, डिड आपका पास्ट। तो आप तीनों याद रखिए, डू डज डिड, तो डू डज इसमें जाएगा, डिड इसमें जाएगा, ठीक। इज एम आर कंटिन्यूअस, वाज वर्ब पास्ट हो जाएगा। हैज है परफेक्ट, हैड आपका पास्ट में चला जाएगा। हैज बीन या हैव बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसमें? प्रेजेंट में। हैड बीन आपका किसमें चला जाएगा? पास्ट में चला जाएगा, ठीक। तो आपको इसको याद करना। आप इसमें देख रहे, इसमें मीनिंगों की संख्या ज्यादा है, इसमें आपकी कितनी है? कम है। जैसे आप देख रहे हैं, डू डज डिड हो गया, इज एम आर वाज वर हो गया, हैज है हैड, हैज बीन या हैव बीन हैड बीन। याद करने का तरीका हमेशा दिमाग में आपको रखना है कि सबसे पहले हमको याद करना कैसे करना है। डू डज एक साथ लिखिए, डू डज डिड, डी वाला लास्ट में है, इसको पास्ट में छोड़ दीजिए। तो डू डज इसमें आ गया, डिड इसमें चला गया। इज एम आर वाज वर, इसमें देखिए तीनों लगा, डब्ल्यू भी एक साथ आ गया, तो इज एम आर वाज वर हो गया। यहाँ पर देखिए हैज है, यहाँ पर आपका है, ठीक। बात कर लेते हैं यहाँ पर हैज है को नीचे से उतार देंगे, ठीक। तो हैज भी हो जाएगा, हैड भी हो जाएगा। यहाँ पर हैड था तो हैड भी। मतलब अगर परफेक्ट वाली लाइन आपको याद है तो समझ जाए कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमको केवल बीन लगा देना है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज था तो यहाँ पर हैज बीन हो गया, यहाँ पर हैड था तो यहाँ पे हैव बीन, यहाँ पर हैड था तो यहाँ पे हैड बीन। सेम कंडीशन यहाँ पर देखिए, विल है था तो यहाँ पे विल है बीन हो गया, शैल है था तो शैल है बीन हो गया। जो तीसरी वाली लाइन है इसको सीधे सीधे नीचे उतार देंगे, साथ ही साथ बीन लगा देंगे। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, देखिए विल शैल, तो विल भी शैल भी, फिर विल है शैल है, विल है भी शैल है भी। इसमें गलती कहाँ पर लोग करते हैं, दिमाग से याद करिए कि अगर आपके सामने कोई, जैसे आपको कोई व्यक्ति बुलाता है एक बार में, तो एक बार में जब कोई लड़का सुन लेता है, फिर लड़का सुनना नहीं करता है, तो एक बार में ज्यादा 90% लोग एक बार में नहीं सुनते हैं, आप टाइम को टाल देते हैं, ठीक। बाकी कुछ 10% जो एक ही बार में सुन जाते हैं। जैसे मान के चलिए आप अपने दोस्त को बुलाइए, एक बार में बुलाएंगे नहीं सुन, जल्दी सुनेगा। जैसे दूसरी बार उसको चाहे बे करके बोलिए चाहे रे करके बोलिए, तुरंत वो सुन जाता है, ठीक। तो इसी तरह विल है शैल, तो इंडिफिनिट जब पहले आ रहा तो विल और शैल। दूसरी बार में जैसे आप बोलेंगे विल भी सुन मतलब शैल भी। जैसे देहाती भाषा में होता है, बोलते हैं किसी लड़के का नाम महेश है, बोलेंगे महेश बे, तो तुरंत वो सुन जाएगा, बात में बे करेंगे। तो यहाँ पर लिखा तो बी है, मान को याद करना तो आप बी को बी भी बना सकते हैं। तो विल शैल, एक बार बुलाइए विल शैल, दूसरी बार नहीं सुना तो क्या बोलिए विल बे शैल बी, तो बे का मतलब है बी समझ जाए, तो विल बी शैल बी। तीसरी में देख लेते हैं, विल है शैल है, हैज को आप छोड़ देंगे, ठीक, क्योंकि हैव हमारा प्लूरल होता है, वो आगे बताएंगे अभी। तो यहाँ पर हैव को लेकर चले, यहाँ पर आपको विल और शैल में अभी बता देंगे आगे क्या सिंगल क्या प्लूरल है। तो यहाँ पर विल है शैल है ले लेना है। लास्ट में आप देखिए क्या करना है, विल है के साथ बीन थमा दिए, शैल है के साथ बीन थमा दिए, तो विल है बीन और शैल है बीन। देखिए डू डज डिड, इज एम आर वाज वर, हैज है हैड, हैज बीन हैव बीन, यहाँ पर आपको हैड बीन। विल शैल, विल बी शैल बी, विल है शैल है, विल है बीन शैल है बीन। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। बात करते हैं सिंगुलर प्लूरल, देख लीजिए क्या है। सिंगुलर प्लूरल का मतलब होता है अगर किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही स्थान का बोध होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर। किसी एक ही चीज के बारे में जिक्र किया जाए तो हमारा होता है सिंगुलर। जब दो या दो से अधिक के बारे में जिक्र किया जाए तो हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। संस्कृत में आपके तीन होते थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में आपके दो ही होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक आपका प्लूरल। अगर कोई चीज अकेले है तो सिंगुलर होगा, और जैसे ही दो या दो से अधिक गई तुरंत आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो आपके सामने अगर मान के चलिए एक सेब है, सिंगुलर होगा, दो सेब का मतलब क्या होगा, प्लूरल, 10 सेब का मतलब प्लूरल। अब जैसे दो के ऊपर गया, चाहे जितनी बड़ी हो सबको सब क्या बोलेंगे, प्लूरल, चाहे जितनी बड़ी संख्या में हो, ठीक। तो सिंगुलर का मतलब किसी एक, ओनली वन, प्लूरल का मतलब मोर देन वन, अर्थात एक से अधिक। देख लीजिए अब इसमें याद क्या करना है कि इसमें आपको पूछेगा कौन सा वर्ड आपका हेल्पिंग वर्ब, मतलब कौन सा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है। तो ट्रिक इसमें क्या है इन दोनों में कि जिसमें यस लगा होगा वो आपका सिंगुलर होगा, और जिसमें यस नहीं लगा वो आपका प्लूरल। जैसे देखिए डू डज, कहीं भी यस लगा होगा, जैसे इसमें लगा हेल्पिंग वर्ब में डी ओ एस है, यस लगा, इसका मतलब आपका क्या है, सिंगुलर है। इसमें यस नहीं लगा तो आपका प्लूरल। डिड है, देखिए इसमें
एक ही वर्ड है तो एक वर्ड आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो जाएगा। यहाँ की बात करते हैं किसमें यस लगा है तो आपका सिंगुलर है। आर आपका क्या है? प्लूरल है, क्योंकि इसमें यस नहीं है। एम आ गया। एम की एक सबसे बड़ी कंडीशन है कि एम जब भी आएगा हमेशा आई के साथ ही आएगा। एम कभी भी आएगा आई के साथ आएगा। एम जब भी आएगा आई के साथ आएगा, लेकिन आई इनमें से किसी के साथ आ सकता है। आई इनमें से किसी के भी साथ आ सकता है। कुछ कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ सिंगुलर में भी आपका आई का प्रयोग हो जाएगा। जब आप रीडर पढ़ते होंगे बुक में तो कई जगह ऐसे आपको मिल जाएंगे कि आई प्लूरल के अगर आई को देखेंगे तो उसका मतलब एक होता है, सिंगुलर होते हुए प्लूरल माना जाता है। ठीक, तो आई जो आपका रहता है हेल्पिंग वर्ब के साथ कहीं पर भी सिंगुलर मतलब हमेशा प्रयोग होता है। सिंगुलर के साथ आ जाता है, प्लूरल के साथ आता है, इसकी कंडीशन बस बदल जाती है। लेकिन एम जब भी आएगा हमेशा आई के साथ आएगा, किसी और मेरे के साथ नहीं। ही के साथ एम नहीं आ सकता, सी के साथ एम नहीं आ सकता, किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान के नाम के साथ एम नहीं आ सकता। ठीक, जब भी आएगा आई के साथ आएगा। यहाँ पर देखिए वाज में यस लगा है तो सिंगुलर, इसमें यस नहीं है तो आपका प्लूरल। हैज में यस लगा है सिंगुलर, हैव में नहीं है तो प्लूरल। हैड आपका अकेले तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। हैज बीन आपका सिंगुलर, हैव बीन प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पर हैड बीन है तो अकेले है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। तो इन दोनों में प्रेजेंट और पास्ट में जिन जिन मीनिंगों में यस होगा वो आपका सिंगुलर है, जिनमें यस नहीं होगा आपका प्लूरल। ठीक, जो अकेले है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होंगे। तो डू आपका प्लूरल, डज आपका सिंगुलर, डिड आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। इज आपका सिंगुलर, आर आपका प्लूरल, एम आई के साथ आएगा। वाज सिंगुलर है, वर प्लूरल, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, हैड सिंगुलर प्लूरल दोनों है। हैज बीन सिंगुलर, हैव बीन प्लूरल, हैड बीन सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। इधर की बात कर लेते हैं, इसमें उल्टा आता है। फ्यूचर की बात कर रहे तो फ्यूचर में जिसमें यस होगा आपका क्या माना जाएगा? सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल, और जिसमें यस नहीं होगा वो नहीं, जिसमें यस होगा आपका प्लूरल, सही है, जिसमें यस होगा आपका प्लूरल और जिसमें यस नहीं होगा आपका सिंगुलर। जैसे आप देख रहे हैं सेल, सेल आपका क्या होगा? प्लूरल, तो सभी सेल आप देख रहे हैं प्लूरल होगा, चाहे सेल होगा, चाहे सेल बी, चाहे सेल है, चाहे सेल है बी। विल आपका क्या है? सिंगुलर है, तो विल हुआ, विल बी, विल है, विल हैव बीन, ये सब आपके क्या है? सिंगुलर। इधर में जिसमें यस था वो आपका सिंगुलर था, इधर जिसमें यस लगा हुआ आपका प्लूरल, इधर जिसमें यस नहीं था वो आपका क्या है? प्लूरल, और इधर जिसमें यस नहीं है वो आपका सिंगुलर। ठीक, दोनों में आपका एक छोटा सा अंतर है कि फ्यूचर में जिसमें यस लग गया वो प्लूरल है, बाकी प्रेजेंट और पास्ट के हेल्पिंग वर्ब में जिसमें यस लगा हुआ आपका सिंगुलर, जिसमें लगा आपका प्लूरल। एक डिफरेंस है कि एम के साथ जब भी आएगा आ ही जाएगा। दो चीज हो गया। तीसरा चीज आप देखिए, फॉर्म की बात कर लेते हैं। इसको हम लोग पहली लाइन समझ लेते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है? हमारी पहली लाइन इसको हम समझ लेते हैं, और ये हमारी क्या है? दूसरी लाइन है, ये हमारा तीसरी लाइन है, नीचे वाला हमारा जो दिया है चौथी लाइन है। मतलब ऐसे हम देखिए, ये पहली लाइन हो गई, दूसरी लाइन हो गई, तीसरी लाइन, नीचे वाली हमारी क्या है? चौथी लाइन। चार खाने आपके देखिए डिवाइड होंगे। करना क्या? पहली लाइन है 1 2 3 4, ये तो का ऊपर का आपका टेबल है, लेकिन हम बात करते हैं इसके 1 2 3 4, चार लाइन आपके सामने दिया है। तो पहली लाइन है, पहली लाइन में देखिए क्या हो रहा है? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। पहली लाइन में आप देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। अंतर आपको मिला। अब इधर से देखिए, इधर से पहला ये हो गया, दूसरे नंबर पर इधर जा रहा है, इधर से हम बात करते पहला ये, दूसरा ये। तो जब आप इसका इंडिफिनिट बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? सेकंड। मतलब जब आप पास्ट इंडिफिनिट बनाएंगे वहां पर आपका सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, बाकी और कोई सेंटेंस बनाएंगे तो आपका फर्स्ट फॉर्म। मतलब कि अगर आप अफर्मेटिव बना रहे हैं फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट की हम बात कर लेते हैं, तो प्रेजेंट अफर्मेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म। निगेटिव बनाएंगे तो ही फर्स्ट फॉर्म, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ही फर्स्ट फॉर्म, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव बनाएंगे तो ही फर्स्ट फॉर्म। लेकिन पास्ट में आएंगे, जब पास्ट का अफर्मेटिव रहेगा तो सेकंड फॉर्म रहेगा, लेकिन जैसे आप उसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म। तो पास्ट का जब अफर्मेटिव बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म, बाकी इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव बनाएंगे तो आपका फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक, तो एक ही जगह आपका केवल सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। बाकी फ्यूचर, फ्यूचर में देखिए आप चारों सेंटेंस बनाएंगे, चाहे अफर्मेटिव, चाहे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, सब में आपका फर्स्ट फॉर्म का ही लगना है। बात करते हैं कंटीन्यूअस। दूसरी लाइन है
दूसरी लाइन में आप देख रहे हैं क्या लग रहा है, आईएनजी लग रहा है। क्या लग रहा है, आईएनजी लग रहा है। दूसरी लाइन में आपको आईएनजी लग रहा है। अगर दूसरी लाइन में आईएनजी है तो चौथी भी लाइन में आप देख रहे हैं क्या आईएनजी लगा है, सेम टू सेम। दूसरी भी लाइन मतलब दूसरा और चौथे में आपको क्या लगेगा, आईएनजी। तो दूसरा और चौथा में आईएनजी। बात करते हैं तीसरी लाइन। देखिए परफेक्ट हमारी क्या है, तीसरी लाइन है। तो परफेक्ट में आप देख रहे हो सब जगह क्या है, तीसरा फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो परफेक्ट तीसरी लाइन तो सब जगह तीसरा फॉर्म का प्रयोग। लेकिन जब पास्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म का भी प्रयोग मिलेगा। यहाँ पर देख रहे हैं थर्ड, यहाँ पर सेकंड। तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग आपको देख रहे हैं दो जगह प्रयोग हो रहा है टेंस में। एक आपका देख रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में, और आपको दूसरी जगह मिला पास्ट परफेक्ट में। कहाँ मिला, पास्ट परफेक्ट में। बाकी देखिए पहली लाइन है तो पहली लाइन में केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, केवल पास्ट इंडिफिनिट का सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ। दूसरी लाइन है, दूसरी में आप देख रहे हैं केवल आईएनजी का प्रयोग हुआ। दूसरी लाइन में आपको क्या मिला, ओनली आईएनजी का प्रयोग हुआ। तीसरी लाइन थी, तीसरी लाइन में सब में देख रहे हैं आप थर्ड का प्रयोग, थर्ड फॉर्म का प्रयोग, चाहे आपका प्रेजेंट का होगा, चाहे पास्ट का होगा, चाहे आपका फ्यूचर का होगा। तीन में आप देख रहे हैं थर्ड फॉर्म। लेकिन जब आप पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो वहां पर आपको सेकंड फॉर्म का प्रयोग मिलेगा। पास्ट परफेक्ट बनाएंगे सेकंड फॉर्म का। एग्जांपल इस तरह से मान के चलिए आपके सामने आएगा कि जैसे मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी लग चुकी थी, तो इसमें एक जगह आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे, एक जगह आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जब ट्रांसलेशन बताएंगे तो उसमें आपको समझा देंगे कहाँ पर कैसे कैसे क्या होगा। चौथी लाइन देखिए, दूसरे में आपका आईएनजी था, इसमें भी आपको आईएनजी, मतलब दूसरा और चौथे में क्या है आपका आईएनजी। अंतर लेकिन एक चीज का है, इसमें आपको सिंस और फार का प्रयोग हुआ, जबकि इसमें आपको सिंस और फार का प्रयोग नहीं हुआ। तो सिंस और फार का मतलब होता है कि अगर निश्चित समय दर्शाना है तो हम क्या लगाएंगे, सिंस। अगर अनिश्चित समय दर्शाना है तो हम क्या लगाएंगे, फार। जैसे मान के चलिए कोई समय, जैसे मैं अगले महीने आने वाला हूँ, तो अगले महीने की बात कर दिया, नेक्स्ट मंथ बात कर दिया, तो नेक्स्ट मंथ का मतलब कोई मंथ क्लियर नहीं कि हम किस मंथ में आएंगे, तो वहां पर लगाएंगे सिंस फॉर नेक्स्ट मंथ। ठीक, कोई साल की बात कर दी, ये कि मैं अगले साल आऊंगा या 2 साल बाद आऊंगा, तो 2 साल के बाद पता नहीं किस 2 साल के बाद आएगा। ठीक, तो जब आए कोई डाटा क्लियर नहीं हुआ तो वहाँ पे क्या लगेगा, फॉर। जैसे नेक्स्ट 2 ईयर, मतलब मैं अगले 2 वर्ष आने वाला हूँ, तो अगले 2 वर्ष, अब ये नहीं पता किस 2 वर्ष में आएगा। जब ट्रांसलेशन लगेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर। लेकिन अगर वही बोल जाए कि मैं 2025 में आने वाला हूँ, तो 2025 क्या है, जब भी आएगा 2025 में ही आएगा, तो 2025 के लिए क्या जाएगा, सिंस 2025 का सिंस 2025 इसे हम बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बोल सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई इशू दे दिया डेट 1947। 1947 का मतलब क्या होता है, कोई एक ईयर उठाकर डाल देगा, ईयर का मतलब कितना हो जाएगा, 1947। इसके सामने क्या रह जाएगा, सिंस। निश्चित डेटा के सामने सिंस और अनिश्चित डेटा के सामने फॉर का प्रयोग होगा। तो निश्चित समय जहां दिया रहेगा वहां पे सिंस, और जहां पर निश्चित समय दिया रहेगा वहां पे फॉर हो जाएगा। परफेक्ट कंटीन्यूअस में एक चीज का ये अंतर मिलेगा, कंटीन्यूअस जब रहेगा तो कंटीन्यूअस में केवल आईएनजी लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। लेकिन जब परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात किया जाए तो इसमें सिंस और फॉर का भी प्रयोग ऑटोमेटिक हो जाएगा, सिंस और फॉर का प्रयोग हो जाएगा। तो वर्ब में आईएनजी तो लगेगा, लेकिन साथ ही साथ सिंस और फॉर दिया रहेगा। सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए। ठीक, किसी भी मंथ का नाम दे दिया, जैसे मान के संडे मंडे ट्यूजडे दे दिया तो आप समझ जाएगा यहाँ पे सिंस लग जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च दे दिया तो आपका सिंस लग जाएगा। कोई ईयर दे दिया 2011 2012 2013 तो आपका सिंस लग जाएगा। कोई शताब्दी दे दिया तो भी आपका सिंस। लेकिन अगर कोई सर्टेनली डाटा नहीं हो तो आपका फॉर हो जाएगा। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इन तीनों के 4 रूप होते हैं, इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन चारों के भी 4 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, प्रोगेटिव विद नेगेटिव। ठीक, हेल्पिंग वर्ब में इसमें डू डन, इसमें डिड, इज एम वाज वन, हैज बीन या हैव बीन, यहाँ पर जाएगा हैड बीन। विल सेल, विल बी, सेल बी, विल हैव, सेल हैव, विल हैव बीन, सेल हैव। फॉर्म की बात करिए तो पहली लाइन पहले में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म, दूसरी लाइन में सब में आईएनजी, तीसरी लाइन तीसरे में थर्ड फॉर्म का प्रयोग। लेकिन जब पास्ट परफेक्ट आएंगे तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों का प्रयोग। परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात कर लिया जाए जिसमें आपका आईएनजी लगेगा, आईएनजी के साथ साथ क्या होगा, सिंस और फॉर भी आपका कंफर्म लगेगा। इसका मतलब होता क्या है, सिंस जो आपको जैसे बोला सिंस मंडे, कोई भी सेंटेंस लिखा रहेगा तो
तो अगर मंडे दिया तो उसके सामने जस्ट सिंस का प्रयोग हुआ रहेगा, मतलब हफ्ता में किसी भी दिन का प्रयोग किया रहेगा तो जस्ट उसके सामने सिंस का प्रयोग हुआ रहेगा। लेकिन अगर ये लिख देगा नेक्स्ट वीक, बिफोर वीक, ठीक, नेक्स्ट 2 वीक, अगर आपको इस तरह लिखा रहेगा तो उसके सामने आपका फार का प्रयोग हुआ। जैसे लिख दिया फार वीक, अब ये नहीं पता है किस वीक में वो आने वाला है, ठीक, फार वीक, WEEK, फार वीक। लेकिन अगर इसी चीज को बोल दिया जाए, ईयर की बात करें, लिख देगा फॉर नेक्स्ट ईयर। लेकिन अगर वही लिख देगा आपको मतलब 2011, लिख देगा सीधे सिंस 2011, सिंस 2023, सिंस 2025, ठीक। तो जब कोई आपके सामने निश्चित डाटा दे देगा तो निश्चित डाटा में आप सीधे सीधे क्या लगा देंगे, सिंस, ठीक। मान के चलिए हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, तो आपके सामने क्या है, सिंस, मतलब इंडिया इज फ्रीडम सिंस 1947। लेकिन अगर फार का प्रयोग कर देगा तो आपका गलत जाएगा। जहां पर निश्चित डाटा रहेगा वो सर्टेनली रहेगा, ठीक, तो वहाँ पे आपका मतलब निश्चित रहेगा। जैसे बोल दिया कि मैं अगले महीने आने वाला हूँ, अब अगले महीने में थोड़ी पता है कि हम किस महीने, अगले महीना में आ जाएंगे, कि महीने बाद आएंगे, 2 महीने बाद आएंगे, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फार नेक्स्ट मंथ, ठीक, फार नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पता रहे कि मैं जुलाई में आने वाला हूँ, मैं अगस्त में आऊँगा, सितंबर में, तो कोई भी महीने का नाम दिया रहेगा उसके सामने सेंस, तो किसी भी डे के सामने सेंस, किसी भी मंथ के सामने सेंस, किसी भी ईयर के सामने आपका सेंस, किसी का डेट ऑफ बर्थ है उसके भी सामने सेंस, जो निश्चित डेटा वहां पे लगेगा आपका सेंस, और जो निश्चित डेटा उसके सामने लगेगा हाँ। जैसे पूछ जाए कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अब ये 2 घंटा पता नहीं कब वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो फार 2 आवर हो जाएगा। लेकिन अगर वही लिख दिया कि मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक, तो 10 बजे का मतलब क्या है कि वो जब भी पढ़ा है तो 10 बजे से ही पढ़ रहा है, ठीक, क्या चाहे सुबह का 10 हो चाहे रात का 10 हो, इसका तो वहाँ पे आपका लग जाएगा सेंस, ठीक। तो आपको इसी तरह को मिलेगा सेंस, क्या सेंस और फार में पहचान करने के लिए। तो सेंस और फार का मेन तरीका आपका ये है कि जब आपको ट्रांसलेशन बताएंगे तो उसमें आपको समझा देंगे कब सेंस लगेगा, कब फार लगेगा।